हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी माहेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, शास्त्री प्रथम खंड हेतु हमने जो पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था, कल के कक्षा में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। वो मगध राज्य साम्राज्य के बारे में था, जिसमें हमने हर्यक वंश, प्रारंभिक बृहदर्थ वंश, उसके बाद हर्यक वंश के बारे में चर्चा की थी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और उसके बाद के शासक क्रमानुसार अजातशत्रु और उदयन के बारे में चर्चा की। बच्चों, आज हम शिशुनाग वंश के बारे में पहले चर्चा कर लें। 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व जो है वो शिशुनाग वंश का समय माना जाता है। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में अवंती एवं वत्स राज को जीतकर मिलाया, जिससे मगध साम्राज्य का विस्तार जो है उत्तरी भारत में मालवा से बंगाल तक हो गया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग के बाद, जो कि शिशुनाग ने इस वंश की नींव डाली थी, इसलिए इसी के नाम पर ये शिशुनाग वंश कहलाता है। कालाशोक या काकवर्ण इसका दूसरा शासक हुआ, जो 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व का समय इसका माना जाता है। पुराण और दिव्यादान में जो है कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र यानी पटना को अपनी राजधानी बनाया। सिंघली महाकाव्यों के अनुसार जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के करीब 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। पहला बौद्ध संगीति जो है हमने पढ़ा है इसके बारे में, जो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में हुआ था, जो राजगृह में के सप्तपर्णी गुफा में वो संपन्न हुआ था। और ये दूसरा बौद्ध संगीति जो है वो यही कालाशोक या काकवर्ण के समय में हुआ था, जो वैशाली में हुआ था। इसी संगीति जो 383 ईसा पूर्व में लगभग माना जाता है, में बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासांघिक के रूप में जो है वो बट गया था। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार कालाशोक ने करीब 28 वर्ष तक शासन किया। इसकी मृत्यु के उपरांत जो है इसके उत्तराधिकारियों ने करीब 22 वर्ष तक शासन किया। इस वंश का अंतिम राजा जो है वो संभवतः नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश के पश्चात जो वंश उदय हुआ जिसने मगध साम्राज्य पे शासन किया, उसमें नंद वंश, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वंश के रूप में इसे जाना जाता है। ये 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक का समय इसका अनुमानित है। पुराणों के अनुसार जो है इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद जो है वो एक शूद्र शासक था। पुराणों में इसके लिए एक छत्र पृथ्वी का राजा, अनुलंघित शासक, भार्गव अर्थात परशुराम के समान सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला एवं एकराट आदि उपाधियां जो है इसे दी गई है। महाबोधि वंश जो है उसे उग्रसेन कहता है। अपनी विजयों के फलस्वरूप महापद्मनंद ने मगध को एक विशाल साम्राज्य में परिणत जो है कर दिया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसकी कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है, और इसके अनुसार नंद राजा एक जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में अंतिम पुत्र जो है वो घनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज एवं जैंद्रमीज कहा है। इसके शासनकाल में ही सिकंदर ने करीब 325 ईसा पूर्व में पश्चिमी तट पर आक्रमण किया। घनानंद का विनाश जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। बच्चों, जो चाणक्य थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी और उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वो एक ब्राह्मण थे, और उसने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को जो है तैयार किया। घनानंद तक्षशिला के वो शिक्षक थे चाणक्य, और वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई चलती थी। तो उसके लिए कुछ अनुदान जो है वो प्राप्त करने हेतु वो मगध आए थे, और उन्होंने मगध शासक धनानंद से इसकी याचना की थी। क्योंकि चाणक्य का जो जन्मभूमि था वो मगध ही था, और कहा जाता है कि धनानंद ने चाणक्य का काफ़ी अपमान किया, और इस अपमान की पीड़ा से आघातित होकर के चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और कालांतर में समय आने पर उसने घनानंद को मगध शासक की सत्ता से पदच्युत कर चंद्रगुप्त मौर्य को उस पर स्थापित किया, और इस तरह मौर्य वंश की नींव जो है वो पड़ी। नंद वंश का नाश होने के पश्चात जो है मौर्य वंश की नींव पड़ी।
तो बच्चों, आज हमने शेषनाग वंश और नंद वंश के संबंध में पढ़ा। अगली कक्षा में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य वंश के समय में मगध साम्राज्य का विकास जो है वो चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। पहला ऐसा शासन का समय था मौर्य वंश के समय में, जो है चाणक्य की सहायता से लगभग पूरा भारतवर्ष जो है वो एक सूत्र में जो है बंधा और राष्ट्रवादी राज्य, जिसे हम कह सकते हैं, राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने में चाणक्य जो है उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो और वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसी में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, जिसका कि नाम बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, मौर्य वंश का ही शासक था। तो इस सब के संबंध में बच्चों हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, क्रमानुसार धीरे धीरे इसको जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।